नमस्कार दोस्तों, बोधि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी कविता पढ़ने और समझने वाले हैं जो सीधा दिल को छू जाती है। इसे लिखा है भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और इसके जरिए हम अपने देश के वीर जवानों के साहस को, उनके बलिदान को सलाम करेंगे। जी हाँ, ये कविता है माय डियर सोल्जर्स, जो आपकी सीबीएसई क्लास 7 की इंग्लिश बुक पूर्वी के नए सिलेबस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इस खूबसूरत श्रद्धांजलि को, इस ट्रिब्यूट को समझना शुरू करते हैं। कविता में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। मतलब जब हम सब अपने अपने घरों में आराम से बिल्कुल चैन की नींद सो रहे होते हैं, तो कौन है जो हमारी सरहदों पर, हमारी सीमाओं पर जागकर हमारी रक्षा करता है? इसी सवाल का जवाब छिपा है इस बहुत ही पावरफुल कविता में। और जैसा मैंने बताया, इसे लिखा है द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हर भारतीय के दिल की आवाज है, एक सलाम है हमारे देश के बहादुर सैनिकों के नाम। तो कविता का पहला हिस्सा हमें सैनिकों के कर्तव्य यानी उनकी ड्यूटी के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं कि क्यों उन्हें अटूट रक्षक यानी दी अनवेवरिंग प्रोटेक्टर्स कहा गया है और क्यों उनका दर्जा हमारे दिलों में इतना ऊंचा है। देखिए, कविता की पहली ही लाइन सीधे हमारे सोल्जर्स को एड्रेस करती है, उन्हें सीमाओं के रक्षक कहकर बुलाती है। ये टाइटल ही अपने आप में बता देता है कि वो कितने जरूरी हैं। वो हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार हैं। और फिर आती है ये लाइन जो सीधा दिल में उतर जाती है, तुम मेरी भूमि के महान सपूत हो। जरा महसूस कीजिए इन शब्दों को, कितना सम्मान, कितना अपनापन है इनमें। डॉक्टर कलाम उन्हें सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि इस धरती की, इस मिट्टी की अपनी संतान मान रहे हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब कभी सपूत यानी सन्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ पुरुष सैनिकों से नहीं है। ये शब्द, ये सम्मान हर उस सैनिक के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, जो हिम्मत के साथ देश की सेवा करते हैं। ये पंक्तियां हमें उनके 24 घंटे के समर्पण की याद दिलाती हैं। मतलब जब पूरा देश रात को आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, तब भी हमारे सैनिक अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। उनकी यही लगन, यही सतर्कता हमें महफूज रखती है ना? लेकिन ये कर्तव्य निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कविता का अगला हिस्सा, कठिनाई और बलिदान, हमें उनकी हिम्मत की एक झलक दिखाता है कि वो हर चुनौती का सामना कैसे और किन हालातों में करते हैं। जरा सोचकर देखिए उन हालातों के बारे में। एक तरफ तूफानी हवाएं और हड्डियों को जमा देने वाली बर्फबारी, तो दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली सूरज की आग। लेकिन हमारे जवान हर मौसम में, हर पल अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ये देखिए, बर्फ से ढका हुआ ये नीला सफेद मंजर, ये तस्वीर हमें उनकी सहन शक्ति का एहसास कराती है। कविता के जो शब्द है ना, बर्फीले दिनों को सहते हुए, ये तस्वीर उन शब्दों को जैसे जिंदा कर देती है। और बर्फीली ठंड से सीधा झुलसा देने वाली गर्मी तक, वही सैनिक अब एक दहकते हुए रेगिस्तान में खड़ा है। ये दिखाता है झुलसा देने वाले सूरज का सामना करने की चुनौती को। मतलब ठंड हो या गर्मी, उनका इरादा कभी नहीं बदलता। और बात सिर्फ मौसम की नहीं है, उनका काम हर तरह की जमीन पर है। कभी आसमान छूती ऊंचाइयों पर चढ़ना, तो कभी गहरी घाटियों में गश्त करना। रेगिस्तान की रक्षा करना हो या दलदली जमीन की रखवाली, वो समंदर से लेकर हवा तक हर जगह हमारी निगरानी करते हैं। अच्छा, कविता की खूबसूरती को और अच्छे से समझने के लिए एक लिटरेरी डिवाइस को समझते हैं, सिमिली। सिमिली क्या होती है? ये बस दो अलग अलग चीजों की तुलना करने का एक तरीका है, जिसमें हम लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं वो शेर की तरह बहादुर है। और इस कविता में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है, योगियों की तरह अकेले विस्तार में चलना। यहां एक सैनिक की तुलना एक योगी से की गई है। सोचिए, जैसे एक योगी दुनिया से दूर एकांत में ध्यान लगाता है, ठीक वैसे ही एक सैनिक भी विशाल वीरान जगहों पर पूरी एकाग्रता के साथ देश की रक्षा में लगा रहता है। और ये बलिदान सिर्फ शारीरिक मुश्किलों का नहीं है। ये लाइन उनके सबसे बड़े त्याग को दिखाती है। अपनी जवानी का सबसे अच्छा समय राष्ट्र को दे दिया। सोचकर देखिए, अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल देश के नाम कर देना, इससे बड़ा बलिदान भला क्या हो सकता है? तो इतने सारे बलिदानों के बाद एक राष्ट्र अपना आभार, अपना ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाता है? कविता का आखिरी हिस्सा इसी भावना को दिखाता है। ये इन बहादुर दिलों के लिए पूरे देश की ओर से एक प्रार्थना है, एक दुआ है।
मेरी भूमि की विंड चाइम्स तुम्हारे पराक्रम से गूंजती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है। यहां विंड चाइम्स की जो मीठी आवाज है ना, वो असल में पूरे देश की आवाज है जो सैनिकों की महान जीत का जश्न मना रही है। इसका मतलब है कि देश का कोना कोना उनके पराक्रम को महसूस करता है और उन्हें सलाम करता है। और कविता का अंत इन गहरी भावनाओं के साथ होता है। हम आपके महान कामों का उत्सव मनाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ए बहादुरो, ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो इस पूरी कविता का सार क्या है? इसका संदेश बिल्कुल साफ है, देशभक्ति, बलिदान और सम्मान। डॉक्टर कलाम हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सैनिकों का जीवन कितनी चुनौतियों से भरा है और हमें उनके प्रति हमेशा आभारी और सम्मान से भरा रहना चाहिए। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबके लिए, कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने सैनिकों के प्रति अपना आभार और सम्मान कैसे दिखा सकते हैं, इस पर जरूर सोचेगा। तो दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर कलाम की इस खूबसूरत कविता का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज बोधि क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही और भी पाठ आप तक लाते रहेंगे। अगली बार तक सीखते रहिए।